नमस्कार मित्रों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका रीजनिंग क्लासेस बीएच स्टडी पर। हमारे रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें ये तो नॉर्मली सबको याद है कि कितने माह हैं, कितने दिन होते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के लिए एक बार इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सामान्य, दूसरा होता है लीप, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में क्या होता है, हमारे फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक है, यानी पूरे ईयर में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, इसमें फरवरी जो है वो 29 डेज की होती है, 29 दिन की होती है, और इसमें पूरे ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करिए देता हूं। कैलेंडर में हमारे जो वर्ष होता है वह दो तरह का होता है, एक सामान्य वर्ष होता है और एक अधिवर्ष होता है, यानी इसे नॉर्मल ईयर कहते हैं और इसे लीप ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, फरवरी जो है हमारी 28 दिन की होती है और पूरे साल में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी जो है हमारी 29 दिन की होती है और जो हमारे दिन होते हैं साल में वो 366 होते हैं। आगे बात करते हैं। वैसे नॉर्मली सबको पता है कि लीप ईयर कब होता है, हर 4 साल के बाद जो लीप ईयर है वो रिपीट होता है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। उसके लिए देखिए, जैसे हमने कह दिया 2007, 2007 एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो सीधे सीधे फाइंड करने के लिए इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, कि 07 है, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 2007 का ईयर है वो एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर दूसरा देखें, देखिए 2008, अगर 2008 की लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब 2008 जो है वो हमारा लीप ईयर होगा, अर्थात उसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। ठीक है, इससे हमारे प्रश्न किसी ने कह दिया कि एक व्यक्ति का जो जन्म है वो 29 फरवरी, एक व्यक्ति का जन्म जो है वो 29 फरवरी 1896 को हुआ, 1896 को हुआ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अब बताइए कि वो अपना अगला बर्थडे कब मनाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होता है। जैसे मैंने क्या कह दिया कि अगर 2008 जो था हमारा लीप ईयर था तो प्लस 4 करेंगे 12 आएगा, तो यानी 2012 हमारा लीप ईयर होगा। ऐसे 2016 लीप ईयर होगा, ऐसे 2020 लीप ईयर होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहां पर क्या है, इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि 29 फरवरी 1896 को जब उस व्यक्ति का जन्मदिन था फरवरी में, तो अगला बर्थडे कब होना चाहिए, 1900 में होना चाहिए। लेकिन 1900 जब हो रहा है तो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट बदल गया, यानी हमारी सेंचुरी बदल गई। ठीक है, हम 1800 से कौन सी शताब्दी में आ गए, 1900 की शताब्दी में आ गए। तो 1900 की शताब्दी में क्या होता है, ये जो पूरा ईयर है ये पूरा 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये पूरा 400 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि इसका बर्थडे जो है वो 1900 की जगह 1904 में जाएगा, यानी पूरा अगले साल 4 साल और वेट करना पड़ेगा, तब जाके इसका बर्थडे आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूं सारी चीजें। सामान्य वर्ष जिसमें 28 दिन की फरवरी होती है, 365 दिन होते हैं साल में। लीप ईयर यानी अधिवर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है और साल में 366 दिन होते हैं। अगर किसी वर्ष की अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो हमारा लीप ईयर होता है, अर्थात उसमें फरवरी जो है 29 दिन की होती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जहां शताब्दी की बात आती है, जहां पर सेंचुरी चेंज होती है, मतलब शतक जो है चेंज होता है, जैसे 1800 से 1900 में हम प्रवेश कर रहे हैं या 1900 से 2000 में आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि ये 4 से नहीं, वहां पर 400 का रूल काम करने लगता है, जैसे कि मैंने इस प्रश्न में बताया।
कि 29 फरवरी 1896 को एक बंदे का जन्मदिन है, तो हमें नॉर्मल याद है 4 साल बाद लीप ईयर होगा, तो वो सेंचुरी के रूल्स में ये फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो हमारा 1900 में हम देखेंगे कि ये 400 से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 19 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1900 है वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। आगे जाएंगे 1904। 1904 में क्या करेंगे, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 डिवाइड हो गया पूरा। तो इसका मतलब अगर हमारा प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है तो हमारा उत्तर आएगा कि 29 फरवरी 1896 को जिस व्यक्ति का जन्मदिन था, अब वह अपना अगला जन्मदिन 29 फरवरी सन 1904 में मनाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैलेंडर से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसमें पूछते हैं कि 100 दिनों में ऑड डेज निकालिए, कितने ऑड डेज होंगे। ऑड डेज का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं विषम दिन। अब विषम दिन समझ लीजिए, विषम दिन का मतलब क्या होता है, यदि दिन सप्ताह पूर्ण नहीं करते। ठीक, जैसे मैंने कहा 8 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 8 दिन में ऑड डेज। 8 दिन में ऑड डेज का मतलब देखो, हमारा वीक जो होता है, सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है, तो हम क्या करेंगे, सप्ताह के 7 दिनों से 8 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 7 बन जाए 7, रिमाइंडर कितना बचा 1। यानी कि एक दिन जो है हमारा बच रहा है, सप्ताह पूरा नहीं हो पा रहा है। भाई सप्ताह में 8 दिन है, सप्ताह में 7 दिन कवर हो गए, अब हमारा एक दिन रिमाइंडर बच रहा है। यही जो होते हैं वो हमारे ऑड डेज होते हैं। आप मैथ के उस पर मत जाइए कि सम विषम 2 से विभाजित नहीं है तो है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आइडिया हमारा वही है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है बस हमारा 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा जो है ऑड डेज होता है। जैसे 100 दिनों का पूछा तो हम क्या करेंगे, 100 दिनों को 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 7 बन जाए 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 0। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, नहीं 7 4 जा 28 लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी जो हमारा रिमाइंडर बचा है 2 बचा, यही हमारे क्या है, ऑड डेज हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 100 दिनों में कितने ऑड डेज हैं, तो हमारे 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि उन्होंने मान लीजिए पूरे ईयर की बात कर दी कि बताइए एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यानी उन्होंने कह दिया एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। तो आपको पता है नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, यानी पूरे ईयर में जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं। ठीक है, 365 होते हैं, तो 365 में आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड लगा देंगे। जब आप 7 से इसे भाग कर देंगे, ठीक है, तो जितना भी रिमाइंडर हमारा बचेगा, जब इसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑड डेज की संख्या होगी एक नॉर्मल ईयर में वो कितनी होगी, 1। ठीक है, अगर क्या है ऐसे ही अगर ये आपकी लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में डेज, हमारे नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366, 366। जब हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। और नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि 365 जब दिन होंगे हमारे ईयर में, तो हम जब रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है तो जाहिर सी बात है लीप ईयर में 1 डेज बढ़ जाता है, फरवरी में 1 दिन 29 दिन की हो जाती है, तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो भी बढ़ जाएगा, तो हमारे नंबर ऑफ डेज जो है ऑड डेज लीप ईयर में 2 हो जाएंगे। तो ये आप नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें दिनों की संख्या दी हुई है और हमें ऑड डेज पूछे हैं तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं आपको ये कैलेंडर की जो सामान्य बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिपीट किए देता हूं, हमारे सामान्य वर्ष और वर्ष को 2 भागों में बांटा है, यानी कैलेंडर को एक सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर या अधिवर्ष। ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या है 28 दिन की फरवरी है और लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी है। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको बता दिया कि किस तरह से सेंचुरी जब शताब्दी बदलती है तब हमारा रूल्स क्या होता है, 400 वाला हो जाता है। कौन सा, जब लीप ईयर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ कैलेंडर से संबंधित। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आज आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो पिछली क्लासेस हैं रीजनिंग की वो आप आसानी से देख सकें और
रीजनिंग की क्लासेस का प्रॉपर लाभ उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूं अगले वीडियो में।